Hello everybody, this is Ram sir. Welcome to you all in Varuna Academy. कैसे हैं आप लोग? All fine? बहुत बढ़िया। आज हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं। अभी देखो 2 लेक्चर और आएंगे, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अगले ही लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर जो 21 होगा उसी में मैं कंप्लीट करूँगा। आज ही आपका जो लेक्चर होगा ये लेक्चर नंबर 20 होगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 20 में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 से 3 चीज़ों को पे मैं काम करूँगा। एक ये क्वेश्चन है, इसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स के 3 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, और एक आपका टर्म और मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगा। वो टर्म क्या होगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके ठीक बाद। नेमिंग रिएक्शन 2 बची हुई हैं, ठीक है। हमने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था इससे पहले, वो स्टार्टिंग क्या था? स्टार्टिंग था केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोवेरिन्स, ठीक। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोवेरिन्स में यहाँ पे 3 हम लोगों को पढ़ना था, 3 हेडिंग। उसमें से 2 पढ़ चुके हैं। वो तीनों हेडिंग कौन कौन सी थी? सबसे पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आपका एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है। हम लोगों ने देखा था मैकेनिज्म भी, ठीक है, याद आया। उसके बाद आपका दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा बताइएगा। एक तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मैंने कल कंप्लीट किया था। और थर्ड की मैं बात करूं, रिएक्शन विथ मेटल्स, ये हमको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ हेलोवेरिन्स में, ठीक है, क्योंकि हेलोएल्केन्स का इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी एक क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, उसके बावजूद ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसे, क्यों है, ठीक है, इसी को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैं कल जो हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? ये हमारा क्लोरीन था, ठीक। क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हम लोगों ने क्लोरीन से कल क्या क्या जनरेट कराया था, बोलो भाई? 4 हमने पढ़ाया था आपको, चारों याद होगा मुझे लगता है। याद है कि नहीं, बोलो भाई? एक मैंने हैलोजिनेशन ही कराया था। हैलोजिनेशन में क्या था? जैसे क्लोरीन क्लोरीन में ले लूँ तो ये क्या हो गया आपका? डाई क्लोरो, है ना, 1 2, तो क्या हो जाएगा ये? 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक। एक ये हमने हैलोजिनेशन के थ्रू लिया था, ये पहला हैलोजिनेशन था। दूसरा क्या था, बोलो भाई? नाइट्रेशन था। नाइट्रेशन में कल हमने क्या बनाया था? नाइट्रेशन में हमने बनाया था कुछ ये, ठीक है ना। तो एक ये था, या फिर आप दूसरा भी, आप यही चीज आप पैरा पे भी कर सकते हो, तो 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, बोलो भाई? नाइट्रेशन के थ्रू हमारा जो बना था। दूसरा भी बना ही लेते हैं, ठीक है। बस रिवीजन के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी होता है, रिवीजन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा? इसका नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैं बात कर लूं, NO2 और क्लोरीन में, क्लोरीन आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में आगे होता है, तो 1 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, है ना। दूसरा भी बना लो, एंड ठीक है, ये हो गया आपका। तो बच्चों ध्यान दे रहा, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हमने भी कल भाई नाइट्रेशन में किया था, तो इसका नाम होगा 1 2, तो हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक, 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। थर्ड पे हम देख लेते हैं। थर्ड पे हम लोगों ने सल्फोनेशन कराया था, तो सल्फोनेशन में अगर हम बात करें, क्या हमारा बना था? सल्फोनेशन करने के बाद ये क्लोरीन था, SO3H, एंड क्या बना था? क्लोरीन के साथ साथ आपका SO3H। एक बार बच्चों, ठीक है, बस मैं रिवीजन के लिए ये सारा स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। SO3H, ठीक है, 1 2 हो गया, और ये 1 4 हो गया। इसमें प्रेफरेंस ऑर्डर में ध्यान दो, SO3H आगे होता है, तो यहां से हो जाएगा, ठीक है। इतने को क्या कहते हैं? BSA कहते हैं। क्लोरीन हटा दो तो इसको क्या कहते हैं? BSA। BSA स्टैंड फॉर, BSA का मतलब होता है बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड, ठीक है। इतने को हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरो। तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई? आपको लिखना है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड, ठीक। यहां पे बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड, नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4,
भाई देखो 1 2 3 4 प्रेफरेंस में ये आगे है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो BSA, बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड, ठीक है। और एक और हम आपको बता दें, ठीक है, एक और अगर ध्यान दो, हम लोगों ने कराया था फ्रीडल क्राफ्ट, याद आ रहा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या था आपका, एक बार बना था, अगर मैं मेथाइलेशन कराऊं क्लोरीन लेकर के CH3Cl ऐड करूं तो ये बनेगा, और वहीं पे एक आपका जो है एल्काइलेशन कराऊं, एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा जैसे मैं COCH3 ले लूं तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो था फ्रीडल क्राफ्ट में, तो दोनों मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है, बिल्कुल। नाम क्या हो जाएगा, इसमें प्रेफरेंस ऑर्डर में ये आगे है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल क्लोरोबेंजीन, ठीक है। या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हो 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन, ठीक है। अगर क्लोरोबेंजीन आपको नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हो 1 क्लोरो, क्योंकि तब आप दोनों ब्रांच ले रहे हो तो आपका वो लिखना पड़ेगा, तो 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन, दोनों ही सही है। इतने को क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, और मैं लिख दे रहा हूं उसका भी नाम 1 क्लोरो, क्योंकि देखो IUPAC को लेके थोड़ा डायलेमा बनता है ना, मतलब कहने का मतलब कंफ्यूजन थोड़ी रहती है, बट ठीक है ना, कंफ्यूजन इन द सेंस कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके बहुत सारे मतलब कि एक से ज़्यादा नाम है, ठीक है, IUPAC के ही तहत, तो दोनों ही जो है, ठीक है, अभी हम बताएंगे ऐसा कहाँ कहाँ है, तो वहाँ भी आपको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथाइल, और ये क्या हो जाएगा बोलो भाई, ओवरऑल बेंजीन इसको कहा जाएगा, ठीक बेटा। देखो बेंजीन से COCH3 लगा हुआ है, इसको कहते हैं एसिटोफेनॉन। क्या कहते हैं बोलो, एसिटोफेनॉन। नंबरिंग यहां से होगी क्योंकि कीटोन और हेलोजन में ऑब्वियसली कीटोन आगे है, ठीक, तो 1 2 इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो एसिटोफेनॉन। तो कल हमने ये सारे कंपाउंड्स जो है कवर किए थे, पुराने लेक्चर्स में ये हमने कवर किया है। बस इसको बताने का दो कारण, पहला रिवीजन कराना आपका, दूसरा एक कारण है कि इनका जो नॉमेनक्लेचर था, मुझे लगा कि मैं पुराने लेक्चर में नाम नहीं बताया, मुझे लगा कि मतलब कि नाम तो ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, है ना, लेकिन आपको जो है ये नॉमेनक्लेचर भी आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए, मेन रिवीजन कराने का था। तो एक आपका क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन आपका, ठीक है, हम लोगों ने इसका क्लोरीनेशन करा लिया, नाइट्रेशन करा के देखा, सल्फोनेशन करा के देखा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया, ये भी 1,4 हो सकता है, ये भी आपका 1,4 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेजर माइनर की बात है। तो मेजर भी पढ़ा हम लोगों ने, माइनर भी पढ़ा। अब बात यही फंसती आके कि क्लोरीन की प्रेजेंस में ये क्यों जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट हैं वो सारे के सारे ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों लग रहे हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर आता है क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है तो जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है वो कहां पे जनरेट होता है बोलो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जनरेट होता है, मेटा पे नहीं जनरेट होता। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज जनरेट होने से ये पता चलता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू पॉजिटिव और न्यूट्रल वाले से। जहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी वहां से बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो यही कारण है कि कंपेयर टू न्यूट्रल एंड पॉजिटिव वहां पे ये चीज होता है। जबकि मेटा डायरेक्टिंग में, पुराने लेक्चर में सब बताया है, मेटा डायरेक्टिंग में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कहां आपका क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज कहां क्रिएट होता है, ऑर्थो और पैरा पे ही पॉजिटिव भी क्रिएट होता है। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मैक्सिमम कहां है बोलो, मेटा पे। भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नेगेटिव, देन न्यूट्रल, देन पॉजिटिव। तो अब मेटा पे हो गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज जब ऑर्थो पैरा पे आता है तो वो जो सब्स्टिट्यूएंट होता है जिसकी प्रेजेंस में पॉजिटिव चार्ज आया, जैसे NO2, वहां पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। तो ये चीज आपको जाननी पड़ेगी, ये होप सभी लोग जानते होंगे। अब इसके आंसर पे हम आते हैं, ठीक है। आप नोट करना चाहो, आप वैसे भी नोट किए हो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आंसर पे हम आते हैं। अब ऐसा क्या है, यहां पे तो बात दूसरी पूछ रहा है ना कि क्लोरीन, ये बोल रहा है कि ऑर्थो पैरा है, लेकिन ये -I भी तो है। तो -I क्या ऐसा होता है कि इनएक्टिव होता है, कैसे डीएक्टिवेट होता है थोड़ा सा, तो उसको देखते हैं, समझिएगा। मैंने बनाया क्लोरोबेंजीन, ठीक, ये क्लोरोबेंजीन है
अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, एकदम पेन कॉपी तो लेके बैठे ही हैं, अभी थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। क्लोरीन माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। क्लोरीन क्या है? माइनस आई ग्रुप है। इस माइनस आई ग्रुप के थ्रू 2 पॉइंट लिखने जा रहा हूं। माइनस आई ग्रुप के थ्रू क्या होता है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा इट डिस्टेबलाइजेस ठीक है, इट डिस्टेबलाइजेस cation formed during electrophilic substitution reaction, ठीक। इट डिस्टेबलाइजेस केटायन फॉर्म्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो ये जो माइनस आई ग्रुप होता है, जैसे ध्यान दो, अगर यहां पे ये एक रिंग है, ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज बना और ये माइनस आई ग्रुप है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन यहां से खींचता रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको डिस्टेबलाइज करता रहता है बच्चों, जिससे क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतना स्टेबली नहीं बना रहता। चलिए दूसरे फैक्टर पे आइए, प्लस आर इफेक्ट, है ना। कौन सा इफेक्ट है? प्लस आर इफेक्ट, है ना। थ्रू इट, है ना, ये लिख सकते हो, थ्रू प्लस आर इफेक्ट, थ्रू प्लस आर इफेक्ट, ओके। कार्बोकेटायन gets stabilize, ठीक। प्लस आर के थ्रू क्या होता है, जो कार्बोकेटायन बनता है बच्चों वो स्टेबलाइज होता है। माइनस आई के थ्रू जो केटायन बनता है वो डिस्टेबलाइज होता है। वो कैसे स्टेबलाइज हो रहा है देखिएगा थोड़ा सा, ये कॉमन है, यहां से प्लस आर वाला मैंने देखो डिस्टेबलाइजेशन दिखाया। अब देखो ये क्लोरीन है, इसके पास रेजोनेंस भी है, ये ठीक है ना। तो ये देखो क्या दे रहा है, लोन पेयर इसका कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो यहां जाएगा तो कार्बोकेटायन, क्या जो कार्बोकेटायन बना होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। भैया जब अटैक हम दिखाएंगे इस पे, जैसे अटैक हम दिखाएं, यहां इसको तोड़ना पड़ेगा भाई, हाँ इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक कर रहा है, देखिए जब इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है, ये ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, देखो जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो ये जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये क्लोरीन हो जाएगा और यहां इलेक्ट्रोफाइल मैंने जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज है, यहां माइनस आया यहां प्लस आया, ये प्लस ये जनरेटेड रहेगा और ये कुछ ऐसा रहेगा। अब ये प्लस चार्ज क्या है, स्टेबलाइज होगा किसके थ्रू, है ना, ये प्लस चार्ज क्या होगा, स्टेबलाइज होगा किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। तो ये जो रेजोनेंस फैक्टर है ये कैटायन को, आपको पता है ना, जो कंपाउंड जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं भाई। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहां पे ये आर इफेक्ट जो है वो स्टेबलाइज करता है, जबकि माइनस आई इफेक्ट इस कैटायन को डिस्टेबलाइज करता है। तो ये दोनों पॉइंट आपका बहुत जरूरी है जानना। चलिए अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, है ना। ये आपका पॉइंट नंबर 1 कर सकते हो, इसको पॉइंट नंबर 2 कर सकते हो। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, इनमें से डोमिनेटिव कौन है, ठीक। तो आपको लिखना है कि यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटिव वन ओवर द किसके ऊपर, ओवर द आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट ओवर द आर इफेक्ट, hence overall net
withdrawal of electrons takes place, ठीक। माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिव होता है किसके ऊपर बेटा? आर इफेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से ओवरऑल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट क्या होता है, विड्रॉ कर लिया जाता है, जिससे हम क्या कह सकते हैं, यानी इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिव हो गया। लेकिन ध्यान दो, वहीं अपोज में जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो क्या कर रहा है? देखो ये क्वेश्चन अगर मैं चाहूं एक लाइन में आंसर तो लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आएगा और इंपॉर्टेंट है समझना आपको, ठीक। तो रेजोनेंस इफेक्ट समझ लो बच्चों, तो रेजोनेंस क्या करता है? अपोज करता है। तो अपोज करेगा, ठीक है, ओवरऑल तो कैंसिल नहीं कर पाया क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिव है, लेकिन थोड़ा तो कैंसिल किया ना। अरे भाई कुछ तो कैंसिल किया। हम कह रहे हैं कि 100% अगर मैं इंडक्टिव पकड़ूं, ये अगर 60% भी है, 70% भी है, तो 70% तो इफेक्ट को रिड्यूस किया। और वो जो इफेक्ट रिड्यूस हुआ तो उससे ऑफर किस पोजीशन पे मिला? जब इसका रेजोनेंस आप बनाते हो, इसका आप जब रेजोनेंस बनाते हो, मैंने बनवाया है ना पुराने वीडियो में, आप देख सकते हो, तो नेगेटिव चार्ज कहां कहां आएगा? ऑर्थो पैरा पे आएगा। तो जो 60% उसने कैंसिल किया, जिसकी वजह से इनकमिंग ग्रुप अब आपका अटैक कर सकता है, वो कौन से पोजीशन पे आकर के अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो उतना स्ट्रांगली जो है, अगर ये 100% आई इफेक्ट काम करता है ना, और रेजोनेंस यहां पे ना होता, तो निश्चित तौर पे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ना होता। क्लियर हो गया? तो एक बार मैं पूरी कहानी फिर से समझा देता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा था, एक तरफ से सुनिएगा, ठीक। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज करता है, ठीक। प्लस आर इफेक्ट क्या करता है? प्लस आर क्यों है? क्योंकि देखो कॉन्जुगेशन में लोन पेयर जो है वो रिंग की तरफ जा रहा है, इसलिए प्लस आर है। तो प्लस आर इफेक्ट क्या करता है? कार्बन, उसके थ्रू कार्बोकेटायन जो बनता है वो स्टेबलाइज होता है। अब दोनों में कंपेयर किया जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डोमिनेटिव होता है। किससे? रेजोनेंस इफेक्ट से, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं विड्रॉ किए जाते हैं, वो रेजोनेंस में, मतलब कहने का मतलब उतना नहीं आते, कुछ ना कुछ जो है इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ ही रहता है, पल्ला भारी। तो उससे हुआ क्या, जो आर था, रेजोनेंस इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट को कम करने में जरूर कामयाब हो गया। 100% तो नहीं कम कर पाया, लेकिन कम करके कामयाब किस में हुआ? कामयाब इसमें हुआ कि जो अटैक होगा वो कहां पे होगा? ऑर्थो और पैरा पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब इसका रेजोनेंस बनेगा वो ऑर्थो पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वही होगी, तो इनकमिंग ग्रुप कहां पे अटैक करेंगे? ऑर्थो और पैरा पे अटैक। ठीक है, तो इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लिख लीजिएगा, एक लाइन लास्ट में लिखवा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 4th पॉइंट में, ठीक है, ताकि फिनिशिंग आ जाए आंसर की। 4th पॉइंट में आंसर की फिनिशिंग में दे देता हूं, ठीक है। हाँ, आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट minimize resonance effect, minimize the effect of minus I, so incoming group will attack, so incoming group will attack, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा भाई, will attack at ortho and para positions only, ठीक, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ओनली, ठीक है ना भाई। देखो कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, देखो इधर देखो, ये 3rd पॉइंट यहां से है आपका, 4th पॉइंट ये है, ठीक है। देखो आर इफेक्ट क्या करता है? मिनिमाइज करता है माइनस आई इफेक्ट को, जिसकी वजह से इनकमिंग ग्रुप कहां पे अटैक करता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करता है। तो अब बात आती है, सर वो मिनिमाइज किया तो ऑर्थो पैरा पे कैसे अटैक किया? तो वही चीज तो मैंने बताया, जब मिनिमाइज करेगा तो रेजोनेंस होगा, अगर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज कहां जनरेट होगा? ऑर्थो पैरा पे जनरेट होगा, तो ऑब्वियसली इनकमिंग ग्रुप कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पे। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रही है कि बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की, टाइम जरूर लगा बट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सारा मैंने एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन कर दिया, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बच्चों। बिल्कुल, रिवीजन भी हम लोगों ने किया आज, है ना। क्या क्या प्रोडक्ट हमने बनाए? हैलोजिनेशन में हम आपको रटवा देंगे, हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है, मैंने कहा है फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन के लिए मत जाइएगा, ठीक।
मोस्ट प्रोबेबली यही दो होते हैं, क्योंकि आयोडीनेशन में बॉन्ड लेंथ बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लंबी इन द सेंस रिएक्टिव हो जाएगा। और जबकि फ्लोरीनेशन में क्या होता है, फ्लोरीन इतने पास होते हैं कि उनमें वैकेंट ऑर्बिटल्स भी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन खूब होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत रिएक्टिव होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही दो पे हम लोगों को जाना होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा, आपको पढ़ाया नाइट्रेशन, NO2 का एडिशन देखा, सल्फोनेशन SO3H का एडिशन देखा, हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्किल ग्रुप का एडिशन देखा, एसिल ग्रुप का एडिशन देखा, एसिल ग्रुप में एसिटोफिनॉन बनाया, एल्किल ग्रुप में अगर CH3 लोगे तो उसको मेथाइलेशन बोलेंगे। भाई R के जुड़ने को एल्काइलेशन, CH3 के जुड़ने को मेथाइलेशन, बिकॉज मेथाइल ग्रुप इज बीइंग एडेड। ठीक, C2H5 अगर ऐड हो जाए तो एथाइलेशन बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने, अब लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर, सेकंड लास्ट टॉपिक, अभी एक टॉपिक इसके बाद भी रह जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब हम बात करते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, डस्टर से जल्दी भाई देखो कपड़े से जल्दी मिटता है, तो इसलिए जो है ये ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी जरूर यहां पे मैटर करता है। आप लोग डालिएगा हेडिंग थर्ड। फर्स्ट सेकंड क्या था, मेन तो हेडिंग थी रिएक्शन ऑफ फेलोवेरिन्स, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और थर्ड की हम बात कर रहे हैं। थर्ड आपका है रिएक्शंस विथ मेटल्स। ठीक है, रिएक्शंस विथ मेटल्स। चलिए, इसमें क्या करना है आपका, देखो रिएक्शन तो आपको दो ही पढ़ने हैं, लेकिन हम तीन का कंपैरिजन लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक काम करते हैं, हम तीनों लिखते हैं, कौन कौन सा तो है। ठीक है, पढ़ना दो है आपको, बट तीनों आप लोग लिखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। आई वॉन्ट यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट प्लीज ऑल थ्री। क्यों, इसका भी लॉजिक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, हाँ, इसका भी रीजन है, वो कारण क्या है अभी मैं बताता हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन है। सबसे पहला है ओर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन, ओर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन। ठीक, ओर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन। सेकंड, फिटिग रिएक्शन, and third one is Orts reaction. Orts reaction. ठीक है बेटा, हम लोग रिएक्शन ऑफ हेलोवेरिन्स पढ़ रहे हैं, तो आपको दोनों ही, मतलब आप अगर आएगा एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, नेमिंग रिएक्शन करके आएगा, तो वहां आपको सेपरेटली लिखना होगा। बाय द वे, अगर रिएक्शन ऑफ हेलोवेरिन्स में तो उर्ज नहीं देंगे, बाकी ये दोनों आप देंगे। ठीक है, बस तीनों साथ में लेके चल रहा हूं ताकि आपको याद में करा दूं। ठीक है, तो स्टार्ट करूं बच्चों। देखो, उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग उर्ज रिएक्शन में, उर्ज फिटिग में, तो उर्ज फिटिग क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो उर्ज फिटिग में क्या होता है, ठीक है, उर्ज लेते हैं सबसे पहले, हम इधर से स्टार्ट करेंगे। उर्ज क्या होता है बेटा, एल्किल हैलाइड लिया जाता है, सोडियम मेटल लिया जाता है, एल्किल हैलाइड का 2 मोल होता है, डाइमेराइजेशन होता है। ठीक, 2 मोल सोडियम का ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक, ये X और ये Na आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक, क्या बन जाता है, R सिंगल बॉन्ड R बन जाता है। उर्ज रिएक्शन मैंने पढ़ाया भी है इससे पहले। भाई देखो, R सिंगल बॉन्ड R बन गया, प्लस क्या हो गया, 2NaX हो गया, प्लस क्या हो गया, 2NaX हो गया। ठीक है भाई, देखो 2 सोडियम 2 X मिलकर के 2NaX हो गया। चलिए इधर आइए, फिटिग में। फिटिग में क्या होता है, ArX प्लस सोडियम मेटल प्लस वापस से, क्योंकि डाइमेराइजेशन सब में होगा, ArX वापस से मैंने लिया 2 सोडियम मेटल, बिकॉज 2X को कंज्यूम करना है ना, 2 मोल बैलेंस करने के लिए। ये आपका, ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, दिस इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, क्या बनेगा देखिएगा, ये बन जाएगा आपका Ar सिंगल बॉन्ड Ar प्लस 2NaX। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए, इन दोनों का कॉम्बो ArX प्लस सोडियम प्लस क्या हो जाएगा भाई, दूसरा XR। ठीक, लिख दें भाई, ये क्या है, एरिल हैलाइड
एरिल हैलाइड, ठीक, ये क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और ये क्या है, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और ये क्या है आपका, एल्किल हैलाइड, ठीक, एल्किल हैलाइड। यहां क्या बनता है, एल्केन बनता है, यहां क्या बनता है ना, यहां क्या बनेगा, एल्केन बन गया, एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, तो डाई एरोमेटिक कोई कंपाउंड बन जाएगा, है ना। तो आपको बेंजीन से ही करना है जो आपका एक है, और बाकी और में भी हो सकता है, बट हम बेंजीन से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक कह सकते हो यहां पे एरीन बनता है, ठीक है, एरीन या फिर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए यहां क्या बनेगा देख लेते हैं, 2 सोडियम लेना है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बनेगा देखिएगा, Ar सिंगल बॉन्ड, ठीक है, R प्लस क्या बना बाई प्रोडक्ट, 2NaX बना, ठीक है, 2NaX बना, समझिएगा, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्किल अरीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्किल अरीन बोलेंगे, अरीन, ठीक। अब कंपैरिजन आपको खुद समझ में आ गया होगा, एल्किल हैलाइड डाइमेराइज होता है तो एल्केन बनता है, एरिल हैलाइड डाइमेराइज होता है तो अरीन बनता है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड मिलकर के आपस में डाइमेराइज होते हैं तो क्या बनता है आपका, एल्किल अरीन बनता है। उड्स फिटिग एल्किल अरीन, फिटिग अरीन, और उड्स रिएक्शन एल्केन। कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है ना उड्स के लिए कि ऑड नंबर क्यों नहीं बनाया जा सकता है, सबको पता होगा क्योंकि बताया है उड्स में, भाई इवन इवन ऐड करो तब पर भी ऑड आएगा, ऑड ऑड ऐड करो तो ऑड होगा ही, है कि नहीं भाई। आप यहां पे भी आप देखो सेम चीज आपका आ रहा है, तो दोनों ही तो क्या है आपके, जब डाइमेराइज होंगे तो ऑब्वियसली यही होगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं। मैंने लिया एरोमेटिक रिंग बेंजीन लिया फॉर एग्जांपल, बेंजीन, बेंजीन से जोड़ा क्लोरीन, मैंने लिया सोडियम मेटल। अब देखो 2 चीजें हैं, आप चाहो तो यहीं पे इसको 2 मोल करके डायरेक्ट आंसर लिखो, या समझना है तो कैसे है इसको समझ लो। हमने अभी भी वही चीज लिया है, मैंने दोनों मोल को एक्सप्रेस कर दिया। अगर ये 2 मोल लोगे तो भाई सोडियम भी 2 मोल लेना पड़ेगा, ये 2Cl और 2Na आपस में रिएक्ट भी तो करेंगे, क्या बनाएगा, 2NaCl बनाएगा, किसकी प्रेजेंस में, यहां नहीं लिखा है ना, ड्राई ईथर, ठीक है भाई, हर जगह ड्राई ईथर है, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा बोलो भाई, 1 सेकेंड, गलती हो गई, क्या गलती हुई, क्योंकि ये उड्स फिटिग है, ठीक है। चलो ये अब उड्स फिटिग है ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक आपने लिया ArX लिया और एक आप लो XR लो, तो R की जगह मैं ले लूं CH3, बिल्कुल CH3 मैंने ले लिया, तो Cl2Na आपस में क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, यानी क्या हो जाएगा, -2NaCl, -2NaCl। चाहे तो देखो प्लस NaCl जैसे ये लिखा है ऐसे लिख सकते हो, या एरो के ऊपर लिखना चाहो तो -2NaX, कोई एक इस तरीके से दिखाया जाता है, चाहे तो इसको यहां पे -2NaX मतलब ये निकला, या फिर +2NaX कर दो, तो दोनों चीजें सेम है, तो वही यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। अब क्या होगा, ये रिंग सीधा इस CH3 से जुड़ेगी कि नहीं, क्योंकि ये सारे तो आपस में निकल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका रिंग हो गया, और रिंग के साथ साथ ये मैं इस रिंग को ऐसे भी लिख सकता हूं डायरेक्ट सर्कल बना करके, और ये R जुड़ गया, तो R, एक मिनट, R है क्या, इस बार तो R मैंने लिया है ना, R क्या है ब्रो, CH3 है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा टोलुइन, क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं, क्लियर। तो ये टोलुइन आपका बन गया, ये क्या है, उड्स फिटिग रिएक्शन है। फिटिग में आइए भाई, फिटिग में हमको लेना है दोनों AR, मैंने बेंजीन लिया, ठीक, मैंने Br लिया, मैंने Na लिया, वापस से डाइमेराइज तो करना ही है, तो वही चीज हमने फिर से ले लिया, क्लियर। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और जब ये रिएक्ट करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा देखिएगा, ये रिंग बना, इस रिंग के साथ साथ ये वाली भी रिंग आकर के अटैच्ड हो गई,
बन गया ना। इसी को कहते हैं, ये भी फेनिल ये भी फेनिल, दो फेनिल मिलकर के क्या हो गया, डाई फेनिल हो गया। क्लियर। चलिए इस पे आते हैं। उर्ज रिएक्शन, एल्किल की जगह मैंने लिया C2H5Cl प्लस लिया सोडियम प्लस लिया ClC2H5। इसको पलट के लिख दो, तरीका यही है, आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा करोगे तो जो एग्जामिनर होगा थोड़ा खुश भी होगा। खुश का मतलब क्या है कि वो सोचेगा कि हाँ बच्चे को पता है कि ये बना कैसे एक्चुअली में। तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, क्या रिमूव होगा, -2NaCl, यहां पे भी तो रिमूव हुआ -2NaBr। ठीक, क्या बन गया बोलो भाई, ये C2H5 कंबाइन करके कैसे लिख सकते हो, CH3CH2 C2H5 हो गया, फिर से CH2CH3। ठीक, इसका नाम है N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। एक एल्केन बना कि नहीं बना। ठीक, C2H5 कंबाइन हुआ, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 2NaCl, यहां भी ड्राई ईथर लगा लो बेटा, ड्राई ईथर। आपको मैंने एक तरीका बताया तीनों रिएक्शन को साथ में करने का, तो ये क्या होगा, ये भूलेगा नहीं। ठीक है, ऐसे हमने जब साथ में कर लिया, चीजों को रिलेट करो। अगर आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ोगे तो क्या होगा, फिर आपको भूलेगा नहीं कभी, 100%। क्योंकि हम क्या होते हैं ना, हम चीजों को सोचते हैं कि एक पढ़ लिया तो कुछ दिन के लिए उसको जो है रख दिया कहीं, तो ऑब्वियसली पूरी वो मेहनत आपकी बेकार हो गई। जिस चीज को पढ़ो उसको जरूर कहीं ना कहीं जो है रिलेट करते हो, क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस आर स्पेसिफिक इन नेचर। अब ये जो आपका फिटिग रिएक्शन है वो है, फिटिग में आपका जो है एरिल हैलाइड लिया जाता है, डाइमेराइज होता है। ठीक है, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, तो वो है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सेकेंड। चलिए, नोट हो गया, पॉज कर लिया। एक क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल आपके लिए देता हूं, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, आई वॉन्ट आंसर्स इन कमेंट बॉक्स फ्रॉम यू पीपल। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन दिया है, करिएगा जरूर। ठीक है, और उसका नाम बस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, वही बहुत होगा। बस केवल ये कनेक्ट करने के लिए है, और ठीक है, हो भी जाएगा आसानी से। ठीक है, बहुत जरूरी होता है बच्चों, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब भी आप वीडियो देखो, आंसर्स आप दोगे, एक एनर्जी मुझे आएगी कि हाँ नहीं बच्चे अब निश्चित तौर पे जो है वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इट विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम, मुझे नहीं लगता बहुत टाइम लेगा, तो आपका वहां पे फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लो भाई, ये आपका एक हो गया। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, CH3CH CH3 CH2 Cl Na ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। चलिए, इन दोनों को दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर आपसे मुझे चाहिए रहेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, ये आपका HW है। अब मैं एनसीईआरटी के उन क्वेश्चंस को देखूंगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, अब हम एनसीईआरटी के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो मैंने कहा था ना कि आज वो क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, अब आप देखो खुद जो है, फिर उसके आगे एक लेक्चर और आ जाएगा, तो ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के हैं, क्वेश्चन नंबर 10.7। ठीक है, 10.7 इसको हटा देते हैं, इसको भी। क्वेश्चन नंबर 10.7, which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism? ठीक है, explain your answer। तो आपको ये बताना है कि SN2 फास्टर कौन देगा आउट ऑफ गिवन पेयर्स
पेयर्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आंसर, आपको जो है पहला पेयर है CH3 CH2 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 Br। ठीक, और दूसरा इसके साथ में क्या लिया जा रहा है, CH3 CH2 CH Br CH3। मुझे लगता है आप आंसर खुद ही कर सकते हो। सेकंड मैं क्वेश्चन तब तक नोट कर देता हूं, आप लोग करते रहिए। CH3 CH2 CH Br CH3 और CH3 C CH3 CH3 Br। थर्ड की हम बात करते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br और CH3 CH2 CH CH3 CH2 Br। क्वेश्चन खुद से भी ले सकते हैं, बट ठीक है, मैं एनसीईआरटी का डिक्टो मैंने करा दिया। ठीक है, चलिए भाई, आपको बताना है SN2 फास्टर कौन देगा, क्या रीजन है। ठीक है ना, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर की हम बात करते हैं। एक चीज आप लिख लो, SN2 के लिए आपको याद होना चाहिए 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब आपका हो गया मेथाइल, है ना, मेथाइल हैलाइड सबसे पहले नंबर 1 पे रहता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। याद है ना SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण क्या होता है, आपका बैक साइड से जितना ज्यादा आपका जो है स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, क्योंकि एक स्टेप में कंप्लीट होता है। फ्रंट साइड अटैक क्या होता है बेटा, उसमें होता ही नहीं, बैक साइड ही अटैक होता है ना, रिपल्सन की वजह से। चलिए पहले सबका एक काम करो, डिग्री निकालो, तो इन दोनों को कंपेयर करना। आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए एक बार, ठीक है ना, सॉल्व किया, हाँ पॉज करके सॉल्व किया होगा, आंसर अब आप मिला सकते हैं। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का वो भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसका कौन सा डिग्री है, Br जिस कार्बन से लगा है उससे एक ही कार्बन लगा है, यानी ये क्या है, ये 1 डिग्री है। ये है, मतलब कह सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी है, प्राइमरी RX है। ठीक, इसको देखते हैं। Br जिस कार्बन से लगा है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये क्या है आपका 2 डिग्री RX है। तो रिएक्टिविटी खुद ही बोल रही है कि 1 डिग्री पहले आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। तो आप लिख लो, आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका फास्टर देगा। यहां पे ये टिक कर दिया मैंने, है ना, ये फास्टर हो जाएगा, फास्टर। चलिए नेक्स्ट आइए, इन दोनों में देखते हैं। इसका नेचर क्या है, 2 डिग्री, साफ साफ दिख रहा है। Br जिस कार्बन से लगा है, लेफ्ट राइट, इधर आ जाइए। Br जिस कार्बन से लगा है, भाई ये कार्बन है ना, ये कार्बन कितने से लगा है, ऊपर एक, नीचे एक, लेफ्ट साइड में एक, 1 2 3। देखिए इधर देखिए, क्लियर है ना, Br जिस कार्बन से लगा है 1 2 3, क्लियर। तो 1 2 3 हो गया, तो फिर ये हो गया टर्सरी। तेज तो नहीं चल रहा हूं ना बेटा, एम आई वेरी फास्ट, ठीक है सब। अरे भाई रिपीट भी कर रहा हूं ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कुल मिला करके। देखो मोटिव यही है कि आपको आना चाहिए, आपको नहीं आया तो फिर मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई। ठीक है, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते। देखो यहां पे हो गया, तो ये ओवरऑल हो जाएगा ये 3 डिग्री। तो फिर से मुझे लगता है कि आंसर देने की, इवन टर्सरी का तो जो रिएक्टिविटी होता है वो 0 होता है ना, बिल्कुल जी हाँ 0 होता है। हाँ आपका ध्यान दीजिएगा, मेथाइल जो होता है 30 होता है, अगर मैं एक रेशियो निकालूं। ठीक है, उसके बाद आपका 0 पॉइंट क्या कहते हैं, एक 1 होता है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री क्या होता है 0.02 होता है, फिर उसके बाद आपका ये आपका 0 हो जाता है 3 डिग्री। ठीक है, ये भी लिखवाया है लेक्चर में SN1 SN2। अगर इसको इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत है तो प्लीज SN1 SN2 रिएक्शन आप विजिट करिए लेक्चर में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा। लिंक आपको पूरा लेक्चर वाइज पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो SN1 SN2 को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, प्लीज लेक्चर विजिट करिए, उसके बाद पढ़िए, मैं गारंटी लेता हूं आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और नोट्स भी आपको अब मिलने लगी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी लिंक मैं देता हूं, नोट्स का भी, तो वहां से भी आप जो है बाद में रिवीजन के तौर पे वहां से भी आप देख सकते हो। चलिए भाई, ये कौन सा डिग्री है बोलो, ये कौन सा डिग्री है,
इन दोनों में आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा फास्टर, यहां पे डबल टिक कर देते हैं, ये हो जाएगा फास्टर। Br इस कार्बन से जुड़ा है ना, Br इस कार्बन से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन कितने कार्बन से लगा, एक से ही लगा है ना, ये Br इससे लगा और ये एक से लगा, तो ये भी आपका प्राइमरी हुआ। इधर आ जाइए, Br जिस कार्बन से लगा है, देखो भाई Br जिस कार्बन से लगा है उससे कितने लगे हैं, एक ही ना लगा है, इससे दो लगे हैं। फिर से समझना, Br जिस कार्बन से लगा है उससे एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो ये भी प्राइमरी हो गया। लो, दोनों ही प्राइमरी हो गए। अब क्या किया जाए, जब प्राइमरी वाला फैक्टर नहीं वर्क करेगा दूसरे पे चलेंगे हम। कहने का मतलब जब डिग्री फेल हो जाएगा, दोनों डिग्री की सेम आ जाएगा, तो और भी रीजन तलाशेंगे। चलिए भाई ध्यान दो, Br जिस कार्बन से लगा है वहीं तो अटैक होता है भाई। कायरल जो आपका जो सेंटर है जहां पे अटैक होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो यही है, ठीक। तो इसके नजदीक में देखो, यहां पे बल्की ग्रुप आपके ज्यादा नजर आ रहे हैं, वो भी नजदीक में नजर आ रहे हैं, बल्की ग्रुप यहां भी है। और जबकि यहां पे Br जो कार्बन है, ध्यान दो, ये जो कार्बन है बल्की ग्रुप तो है, लेकिन ये बल्की ग्रुप दूर है, ये भी अपने में एक बल्की ग्रुप है, ये ऐसा नहीं ये बल्की ग्रुप नहीं, ये CH और CH2, ठीक। तो स्टारिक हिंड्रेंस दोनों में है, बट यहां पे जो स्टारिक हिंड्रेंस है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के करीब है, और यहां पे जो स्टारिक हिंड्रेंस है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से दूर है। तो आपको पता है स्टारिक हिंड्रेंस क्या करता है, SN2 रिएक्शन को प्रमोट नहीं करता। स्टारिक हिंड्रेंस कम होगा तो अटैक आसानी से होगा। तो इसलिए इन दोनों में आंसर कौन हो जाएगा, बोलो भाई। इसलिए ये आपका तेजी से देगा, ये आपका फास्टर हो जाएगा, क्योंकि यहां हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए ये SN2 धीमे देगा दोनों, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा, फास्टर फास्टर फास्टर। वैसे पहला ही आंसर है, गजब, तीनों में पहला ही था, ठीक है, नोट हो गया। हम आगे बढ़े भाई, 10.8 की तरफ देखते हैं। पॉज करके नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 10.8। ठीक, 10.8 की बात करते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब SN1 के लिए देखना है। अभी तक हम लोगों ने किसका देखा, SN2 का देखा, अब SN1 के लिए देखना है, ठीक है। SN1 फास्टर, ठीक है, कौन देगा, आउट ऑफ गिवन पेयर्स ऑफ कंपाउंड। चलिए भाई देखते हैं कंपाउंड, तो कौन कौन से पेयर, पहला है आपका कुछ ये है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ है, एंड थोड़ा सा उड़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, क्लोरीन हो गया, एंड ठीक है, ये थोड़ा पहाड़ वहाड़ बना लो भाई, है ना, बिल्कुल पहाड़ भी बनाना जरूरी होता है केमिस्ट्री में, तो पहाड़ नहीं, सर्कल से लेकर के सब कुछ बनता है ना, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, है ना, केमिस्ट्री बिना लाइफ ही नहीं पॉसिबल है। जी हाँ, केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसको ये तो सब में कॉमन है, कोई कुछ भी पढ़ो, आप बायो पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, है ना, कुछ भी पढ़ो, केमिस्ट्री कह सकते हो ना, बहुत ही इसेंशियल पार्ट है और इंटरेस्टिंग भी है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाह लो किसी चीज़ को पढ़ना वाकई में, है ना, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के उसके ऊपर और टीचर के पढ़ाने के ऊपर। बिल्कुल केमिस्ट्री, जो बच्चे कभी कभी ऑर्गेनिक को लेकर के इतना परेशान होते हैं, आप देखो तो पहले पढ़ो तो चारों चैप्टर देखना, फिर है ना समझ में आ जाएगा कि हाँ ऑर्गेनिक क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं बेटा, बताइए भाई आंसर क्या निकल के आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे हाथ लगाना पड़ेगा, हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है, बोलिए भाई। तो ये तो मुझे लगता है कि आपका ऑर्डर सबको पता है, टर्सरी। क्यों टर्सरी होता है? क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है।
तो कार्बोकेटाइन टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर आपका प्राइमरी होता है, फिर 0 डिग्री होता है। 0 का मतलब इसको मेथाइल बोला जाता है, याद रखिएगा, मेथाइल कार्बोकेटाइन, है ना, कार्बोकेटाइन। 0 डिग्री कहीं मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, मेथाइल के नाम से जाना जाता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए थोड़ा देखते हैं भाई, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है उससे कितने लगे, 1 2 3। भाई क्लोरीन इस कार्बन से, ये 3 डिग्री हो गया। क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है उससे एक इधर 2 है, तो ये सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी तो ऐसे ही आंसर आ गया। टर्सरी आपका ये हो जाएगा, ये फास्टर हो गया। चलिए क्लियर हो गया ना, ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है इसलिए। चलिए जिस कार्बन से लगा है 1 2, ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी हो गया, है ना, ठीक है। इधर आ जाइए, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा उससे एक ही लगा ना, क्लोरीन इससे लगा, इससे एक ही लगा, ये 1 डिग्री हो गया। सेकेंडरी और प्राइमरी में कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये तो यार कुछ था ही नहीं, हाँ क्यों बच्चों, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, है ना। कास्ट केमिस्ट्री ऐसी होती, लेकिन ये हर जगह ऐसे नहीं है ना, लेकिन हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल नोट करिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन 10.9। 10.9 थोड़ा सा देखते हैं, मजेदार है, मजा आएगा। 10.9 A B C D E R एंड R डैश, ठीक है। एक स्टेटमेंट जोड़ दो, आइडेंटिफाई, एक वर्ड जोड़ दो, स्टेटमेंट नहीं, आइडेंटिफाई, ठीक है। क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, A B C D E F R डैश इन द फॉलोइंग, चलिए भाई ये भी अपने ही जिम्मे है तो कर लेते हैं, देखते हैं, देखा जाए। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं वो तरीका समझ लीजिए। एक चीज यहां पे और टिक कर लेना, इसको कर लेना वेरी 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 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब इसका कहने का ये क्या मतलब क्या हुआ, कुछ ज्यादा नहीं लगा दिया मैंने, है ना। वेरी 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 सर ने, हाँ सर ने तो मेरा टाइम ही ले लिया, हाँ जी नहीं, ये क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मैं पढ़ाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे आप मैं लिखने जा रहा हूं बस उसको आप इस तरीके से फॉलो करना सारे क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से लिख लेते हैं, Br हो गया, Mg हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा है किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, A बन रहा है, ठीक है। दौड़ा दिया जाए भाई, H2O फिर B बन रहा है, ठीक है। RBr है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बन रहा है, C बन रहा है। D2O की प्रेजेंस में CH3 CHD CH3, ठीक है, ये बन रहा है आपका। नेक्स्ट आपका CH3 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद हम यहीं पे लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये आपका R डैश X है, Na ईथर, वाह भाई बहुत कुछ मसाला दिया है ना। चलिए D हो गया, E हो गया, सारा मिल गया ना, बहुत बढ़िया। हमको क्या क्या निकालना है, थोड़ा सा इसको सर्कल कर लिया था ना, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या निकालना है, ठीक है। ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, और कुछ निकालना है, ठीक है, और कुछ निकालना है, ये भी तो निकालना है R डैश, ठीक है, ये भी निकालना है, ये भी, जितना सर्कल किया हुआ ये सारा निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए सबसे पहले एक एक करके।
ये तो R हो गया, ये तो X हो गया, आर एक्स हो, आर एम जी एक्स है, ये तो ग्रिग्नार्ड दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला लिखते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया, Mg लगाओ, ड्राई ईथर लीजिए। कौन सा रिएक्शन पढ़ाया ना, इंसर्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, इंसर्शन। दो के बीच में आके इंसर्ट हो जाए, कार्बन और Br के बीच में। ये R ही तो है, ये Ar नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है भैया। देखो ये एरोमेटिक रिंग मत समझना। क्या हो जाएगा बोलो, ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया, है ना। मजा आ रहा है ना भाई। देखिए ये रिंग हो गया साइक्लोहेक्सेन। C से कौन लगा, Mg लगा, Mg से कौन लगा, Br। लो A आ गया, A तो सामने आ गया सीधा। H2O है, ठीक है। H2O लगाते हैं। H2O से क्या मिलता है बोलो, H2O से मिलता है H प्लस OH माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस O पे रहता है, समझ लेना, ठीक है। H पे नहीं रहता है, बस बोलते समय OH माइनस निकलता है, बट O पे रहता है, ठीक है। टूट गया। ब्रेकिंग, अगर आपने ग्रिग्नार्ड ना पढ़ा हो तो ग्रिग्नार्ड का भी लेक्चर देख लेना, ठीक है, क्योंकि वहां से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। डायरेक्ट करोगे तो परेशानी होगी। थोड़ा सा देखते हैं भाई। आपको पता है Mg Br के बीच का बॉन्ड तो टूटता नहीं। 2-3 रीज़न मैंने इसके लिए बताए हैं क्यों नहीं टूटता। चलिए इसको हम लेके चलते हैं। टूटेगा यहाँ से, Mg के ऊपर तो भाई प्लस चार्ज आएगा पक्का है, तो फिर कार्बन पे माइनस आएगा। यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस। अब भाई देखो Mg से कौन लगेगा, OH। भाई अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। तो माइनस माइनस से तो जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो H इससे जुड़ेगा, तो H अगर इससे जुड़ेगा तो ये हम H जोड़ दिया मैंने, प्लस क्या लिखना होगा हमें, OH Mg Br। भाई देखो OH जुड़ा है Mg से, तो OH Mg Br, OH Mg Br। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं Mg, ब्रैकेट में कर दें OH, बुकों में ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि OH Mg से लगा हुआ है, ठीक है। तो चाहे जैसे लिखो आप। H अगर हम ना लिखें, इसको हम डायरेक्ट ऐसे साइक्लोहेक्सेन बना दें, तो अंडरस्टूड है, वो भी तो H ही है ना भैया। बोलो यहाँ तो H ही है, अंडरस्टूड हो गया। आप अगर एक लाइन खींचते हो तो वो CH3 मानी जाती है। एक टर्म, एक एंड उसका CH3, दूसरा भी एंड CH3। यहां भी तो हाइड्रोजन है ही है, यहां दो हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल है। तो आप H लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है। तो साइक्लोहेक्सेन भी लिख दोगे फिर भी सही है, ऐसे लिख दोगे फिर भी सही है। क्लियर है। क्या क्या मिला, A निकल के आया, B निकल के आया, ठीक है। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन मेन प्रोडक्ट यही है, मेन प्रोडक्ट यही है, याद रखना। B निकल के आ गया। क्लियर हो गया। हमने निकाल लिया A, हमने निकाल लिया B। हमारा A हो आ गया, हमारा B आ गया। C D पे चलते हैं। C और D कहाँ है भाई, हाँ D नहीं दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। R B R, R B R ड्राई ईथर। कुछ छूटा है क्या, यहाँ Mg होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में Mg 100% होगा, ठीक है। देख लीजिए Mg होगा 100%, बिल्कुल। मेरे लिखने में ही फॉल्ट थी, यहाँ Mg है, ठीक है। तो RBr प्लस Mg, इंसर्शन रिएक्शन क्या बन जाएगा, बन जाएगा R Mg Br। फिर क्या है, D2O। D2O क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, H2O, D2O T2O, है ना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ट्राइटियम ऑक्साइड। हैवी वाटर होता है। अगर यहाँ पे आपका आइसोटोप है हाइड्रोजन के, तो अगर यहाँ पे D है तो ये आपका हैवी वाटर का फॉर्मूला है, D2O, ठीक है। तो जैसे H2O ब्रेक होता है वैसे ही D2O भी ब्रेक होगा। H2O कैसे ब्रेक होता है, H प्लस OH माइनस, तो ये कैसे ब्रेक होगा, D प्लस DO माइनस। चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका D2O। D2O कैसे टूटेगा, थोड़ा तोड़िए, D प्लस OD माइनस। क्लियर। ये कैसे टूटेगा, R माइनस टूटेगा, Mg पे प्लस। थोड़ा बनाइए, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका R से लगेगा D तो RD हो जाएगा। भाई देखो R माइनस D प्लस RD हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा, प्लस Mg से लगेगा OD, तो मैं DOMG, इस साइक्लोहेक्सेन को भाई हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहां मैं लिख करके छोड़ दूं या इसको हटा भी दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है ना। ODBr, ये बना आपका, क्या बना भाई, R माइनस D प्लस RD बन गया।
Mg प्लस OD और Br, ये बन गया। तो आपका क्या है, ये हो गया C, ये हो गया D। हा, ये तो D तो कुछ, एक मिनट, C आपको यहां से मिलेगा, D तो नहीं मिलेगा, D तो आगे मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली आपका देखो, अब यहां पे लॉजिक लगानी पड़ेगी। क्या लॉजिक लगेगी, देखो C होना, अगर आपने इसको लिया तो ये बनेगा और इससे ये बनेगा, तो C तो यही होना चाहिए। लेकिन अब देखो हमारा क्या जो फाइनल प्रोडक्ट है ये है, फाइनल प्रोडक्ट है ये नहीं है। इसमें से कुछ मैच कर रहा है, जी हां, क्या मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है। अरे भैया ये तो बाई प्रोडक्ट है, इससे मतलब ही नहीं है। तो फिर बचा हुआ इसका मतलब क्या है, ये बचा हुआ ही क्या है, आर है। तो यानी आर क्या निकल के आया, आर निकल के आया CH3CH, आर क्या निकल के आया, CH3CH, CH3CH। तो आर आपका निकल के आया CH3CH। कैसे पता चला, हमने नॉर्मल रिएक्शन किया, हमें नहीं पता था आर क्या है, लेकिन फाइनली जब प्रोडक्ट बना तो ये अगर सी होगा तो डी इसके अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए, बट ये ना बन के ये बना। तो इसमें से चेक किया, डी तो कॉमन था बट आर अलग था, तो इसका मतलब आर की जगह ये होगा, तभी तो आएगा। अब आर की जगह अगर ये होगा तो सी क्या होगा, बोलो भैया, ये सी बना है ना, तो सी क्या हो जाएगा, आर ये हो गया, सी थोड़ा सा बोलो, ये सी तो बना है बट सी एक्चुअली में क्या होगा, आर की जगह ये रखो ना, तो CH3CH, CH3MgBr, ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक, तो हमारे पास आर आ गया, हमारे पास आर आ गया, हमारे पास सी आ गया। सी क्या होगा, CH3CH3CHMgBr। तो हमारा सी निकल आया, हमारे पास आर निकल आया, DER' बचा हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें अभी नहीं होगा, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम आगे देखते हैं, एक सेकंड, लास्ट बस 2 मिनट का और है। ठीक है, लिख लिया ना, क्वेश्चन मैं पूरा नहीं वो कर रहा हूं। अब देखना बच्चों, यहां पे एक और चीज मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो लास्ट वाला रिएक्शन R', चलिए भाई देखिए, R'(X), ठीक है, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये क्या दिख रहा है, ये उड्स दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, उड्स दिख रहा है। R' एल्किल हैलाइड, ड्राई ईथर सोडियम, ऑटोमेटिकली आपको 2 मोल लेना पड़ेगा और बनेगा क्या, R' बनेगा। क्या बनेगा, R' बनेगा। हम पहले इधर सॉल्व कर रहे हैं, उधर छोड़ दे रहे हैं अभी। क्या ये R' नजर आ रहा है, नहीं। क्या नजर आ रहा है, ये पूरा नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकल तो दिख ही रहा है, R', ये भी अगर R', ये भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना पार्ट क्या है, ये R' है, और ये वाला जो इतना पार्ट है वो ये R' है। यही तो हुआ। तो हमारा R' क्या निकल के आया, थोड़ा सा बोलिएगा। R' निकल के आया CH3CH3, ये हमारा R' हो गया। कैसे क्लियर हुआ, ड्राई ईथर ये सब लगने से क्लियर हो गया, सोडियम लगने से एल्किल हैलाइड जो था कि ये उड्स रिएक्शन है। उड्स रिएक्शन में डाइमेराइज होता है, यानी R' से ही लगेगा। तो जब R' से लगा तो ये तो मिला नहीं, मिला ये हमें, तो इसका मतलब ये R' है, ये भी R' है। ठीक है, अब थोड़ा सा R' की जगह इसको रख करके सॉल्व किया जाए। भाई हमारे पास R' आ चुका है ना, तो अब R' की जगह इसको रखो भाई। R' की जगह क्या रखें, CH3X प्लस Mg, D देखते हैं क्या बनेगा। क्लियर है ना भाई, Mg मैंने यहां ले लिया, Mg बीच में आके इंसर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 MgX। क्लियर, ये हमारा हो गया D। ABC पहले निकाले थे, R पहले निकाले थे, R' ये हो गया हमारा, ये D हो गया। D को H2O से रिएक्ट कराना है, इसको किससे कराना है, H2O से रिएक्ट कराना है। ठीक है, तो H2O लेते हैं। H2O से अगर आप लेंगे, ध्यान दीजिएगा, H2O
H2O क्या देगा बोलो, H प्लस OH माइनस, क्या देगा, H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो फाइनली मैं इसका यहां पे जो है, ठीक है, यहां लिख दूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 का होल थ्राइस लिख दें। ये कैसे टूटेगा, आपको पता है Mg और C के बीच में टूटेगा, ये तो टूटेगा नहीं, यहां आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस। भाई C पे माइनस, Mg पे प्लस, अरे ये इतना R हो गया, ये MgX हो गया, तो C पे माइनस, तो ये प्लस वाला आके जुड़ेगा, तो क्या बना लेगा ये बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये लग जाएगा H, यही आपका E हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और प्लस आपका बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, D, मैं यहां पे लिख देता हूं D। बाई प्रोडक्ट क्या होगा, OH लगेगा Mg से, यानी OH MgX हो जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं एक बार ताकि क्लियर हो जाए, फिर से पिक्चर क्लियर करूं। R डैश एक्स सोडियम ड्राई ईथर यानी उर्ज रिएक्शन, ये उर्ज मैंने फॉलो किया, ये क्या हो गया, उर्ज रिएक्शन हो गया, उर्ज रिएक्शन। R डैश बना, बट R डैश बता दिया कि ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो मतलब ये भी R डैश है, ये भी R डैश है, तो कोई एक लिख लो, R डैश आपका आ गया। R डैश पता चल गया, तो R डैश रख करके इसको अब आगे कंटिन्यू करो। R डैश एक्स मतलब क्या हुआ, RMgX, देखो आपका क्या बना, RMgX बना। ठीक है, ये आपका D हो गया। RMgX कैसे टूटेगा, R माइनस Mg प्लस X साथ में रहेगा, तो R माइनस यानी C माइनस रहेगा, C के साथ तो ये सब लगा ही रहेगा, तो C के साथ ये सब लगा, इस माइनस वाले से H2O जब तोड़ा आपने तो H प्लस इससे जुड़ गया C माइनस से, और OH Mg से जुड़ गया, OH MgX हो गया। ठीक, तो ये फाइनली बना आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या क्या सारे आंसर्स आ गए। ठीक, तो एक बार मैं आंसर सारे लिख देता हूं। ठीक है, नोट हो गया, नोट कर लिया, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल। अब मैं आंसर सारे लिख देता हूं। ठीक है, तो आपका फाइनली जो आंसर आया, ठीक है, अगर मैं आंसर देख लूं तो क्या क्या आया बोलो भाई। ए आपका आया ये MgBr, बी आपका आया साइक्लोहेक्सेन, सी आपका आया, सी क्या आया बोलिए भाई, यहाँ पे जब आपने R लिया ये, तो क्या आ जाएगा आपका CH3 CH3, और ये आपका MgBr, ये आपका C हो गया। D क्या आया भाई, D यहाँ पे ये R डैश आपने क्या लिया, ये लिया, तो CH3 Mg X है ना, ठीक है, X है, X, ये आपका D हो गया। E की बात कर लूं तो E क्या था आपका, CH3 का होल थ्राइस कर दें, CH3 होल थ्राइस CH, CH3 होल थ्राइस CH, ये हो गया E। R क्या आया आपका, R आपका आया CH3, यही तो R है, CH3 CH CH3, ये R हो गया। R डैश क्या आया, R डैश की अगर मैं बात करूं तो CH3 का होल थ्राइस C, एक मिनट, CH3 का होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड। R डैश ये आया, R ये आया, E ये आया, D ये आया, A B C। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने समय दिया और समय दे करके आपको समझाया इस तरीके से। अब मेरी कोशिश रहेगी कि एक लेक्चर और लगेगा, हेलोइल्किन हेलोइरिन कंप्लीटली ओवर। इस चैप्टर में लेक्चर्स ज़्यादा आए हैं नो डाउट, लेकिन और चैप्टर्स में लेक्चर्स कम आएंगे क्योंकि हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स नए यहाँ पे सीख लिया है, उनको केवल अब आप अप्लाई करना रहेगा, तो काफ़ी टाइम भी सेव होगा। एक चैप्टर ऑर्गेनिक में टाइम लगता है, उसके बाद आपको तीनों चैप्टर क्या हो जाते हैं, कंपैरेबल इस चैप्टर के ईजी हो जाते हैं, नया टॉपिक को ही पढ़ने पड़ते। सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। इट वॉज अ नाइस जर्नी, ऑल द वेरी बेस्ट।